सर शहर में बढ़ते हुए जराइम की वजह क्या है? देखें, कराची एक बहुत बड़ा शहर है। यहाँ हर ज़ात, नस्ल और तबके का फ़र्द रहता है। जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, मेट्रोपॉलिटन, तो उनमें जराइम की शरह आम शहरों के मुकाबले में ज़्यादा है। तो ऐसा पूरी दुनिया में ही होता है। तो आपके ख्याल में जराइम को रोका नहीं जा सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुलिस का जो काम है वो पुलिस कर रही है। हाँ, अलबत्ता आवाम को थोड़ा ट्रस्ट करना होगा हम पर। आखिर हम भी इंसान हैं, रोबोट नहीं। सर आपके ख्याल में गुर्बत जराइम को फ़रोग़ दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ बड़े बड़े घरों में भी ऐसे जराइम हो जाते हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है। सर आपके ख्याल में कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ही मुश्किल और अलग किस्म का केस आपके पास आया हो? बिल्कुल ऐसा है। इनफैक्ट अभी मैं जिस केस पर काम कर रहा हूँ उसकी नौइयत काफ़ी अजीब है। एक घर में कत्ल हुआ है और उस घर में 3 अफराद रहते थे और तीनों का आपस में जो रिश्ता है, यकीन नहीं आता कि ऐसे भी कोई किसी को कत्ल कर सकता है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं बस यही कहूँगा कि आवाम पुलिस से दोस्ती करें, उन्हें अपना समझे, उन पर ट्रस्ट करें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। जराइम में भी कमी आ रही है और इंशाअल्लाह और भी बेहतरी आएगी। शुक्रिया। थैंक यू। जी सर, तो क्या प्लान है आपका बैचलर पार्टी के बारे में? यार अभी तो कोई ख़ास प्लान नहीं है। एक तो मेरे पास पैसे नहीं इतने एक्स्ट्रा, दूसरा डैड पता नहीं क्या सोचेंगे। अबे यार दुनिया के चिल तरीन डैड हैं तेरे साथ पता नहीं क्या मसला है। अबे अली इतना चिल डैड है इसका ना, कसम से घर में ही सारा वक्त टोन कहीं से डैड लगते नहीं इसके वो। और इतनी डैशिंग पर्सनालिटी यार, इस एज में भी, रिटायरमेंट के बाद भी बंदे का पार्टी बॉय लुक है। मेरे दूर से सब ठीक लगता है। 2 दिन उनकी बातें सुन लो ना, तुम्हें पता लग जाए। बाप को बाप होना चाहिए, दोस्त तो है ना मेरा। मुझे बाप में बाप चाहिए, खामखा का दोस्त नहीं। मेरी जान, अगर इतने ही मसले हैं तो जान छोड़ा देना तू। मेरे सीरियसली लोग ऐसा करते हैं। मेरे मामू के नेबर में एक लड़का था, उसने अपने बाप को जहर देके भड़का दिया, समझा? बेचारा सोच रहा था कि सारी जायदाद भी मिल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन बेचारा पकड़ा गया। तो तू ज्यादा ये भी पकड़ा जाए? ये पिटना चाहता है ना? यार अहमद, बड़ा हो गया, शादी होने वाली है तेरी, कब बड़ा होगा तू? तो अपनी बकवास बंद कर सकता? इस सब की पेमेंट कर दे, मैं अपनी बकवास बंद करूँ। थैंक यू। अमर जी। अरे बेटा, आज तुम सारा दिन कहाँ थे? वो कुछ दोस्तों को पर्सनली इनवाइट करना था शादी के लिए डैड। अरे यार, क्या बच्चों वाले काम है तुम्हारे। 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो। शादी की उम्र आ गई है तुम्हारी, लेकिन अभी तक अकल नहीं आई तुम्हें। अरे भाई, इनविटेशन से ज़्यादा ज़रूरी काम भी हैं यहाँ। आई नो डैड। नो यू डोंट। तुम्हारी आलिया से बात हुई? जी। बहुत समझदार लड़की है। मैं तो हैरान हूं कि वो तुमसे शादी कर रही है। क्यों? क्योंकि तुम एक सुस्त, काहिल और जिंदगी से उबताए हुए इंसान हो, और वो एक फास्ट, समझदार और अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर्ड लड़की, और तुम अभी अपनी उम्र से भी कम। तो कभी बड़ा होने दिया आपने मुझे? कभी बड़ा सोचने दिया? हमेशा तो बच्चा बना के रखा आपने मुझे। बड़ा बोलने, सोचने या कहने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग नहीं। तुम नहीं। कैच। सी
ये देखो ये बेटा, ये कितना अच्छा है, तुम्हारे डैडी लेकर आए। ब्लू का कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ, और ये देखो, ये देखो, ये ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत प्यारा है। हेलो। हाँ हेलो आलिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं भी घर पर हूँ, थोड़ी देर में निकलूँगी। बेटा किसका फ़ोन है? अच्छा मैं ये डब्बे यहाँ रख रही हूँ, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। ओके। आलिया आई थिंक तुम बहुत बिजी हो, बाद में बात करें? अरे नहीं नहीं, वैसे तुम अपना मूड ठीक करो। हुआ क्या है तुम्हें? डैड ने फिर से कुछ कहा है? वो तो रोज़ का ही है। वो बाकी सबके साथ तो इतने अच्छे हैं, फिर तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट नो, बचपन से ही ऐसे हैं। उन्हें शायद अपने सिवा कोई पसंद नहीं है। जब मॉम जिंदा थी और उनकी कोई तारीफ़ करता था डैड के सामने तो उन्हें बहुत बुरा लगता था। उन्हें लगता है बस उन्हीं की तारीफ़ें होनी चाहिए, जो कि होती हैं, मगर उनका बेटा उनका ही बेटा है और वो भी यही चाहता है। तुम दोनों बाप बेटों के बीच में मैं तो मारी जाऊंगी ना। कम ऑन आलिया, ऐसा नहीं है। मुझे कोई शौक़ नहीं है हर वक्त हीरो बनने का, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उम्र के हिसाब से हरकतें की जाए ना तो अच्छी लगती हैं। वैसे हाशमी साहब की इतनी उम्र लगती नहीं है। हाँ ठीक कह रही हो। जल रहे हो? शुरू हो गई तुम्हारी फजूल बातें। शादी की बात सुननी है, मैं अभी सुनने के मूड में नहीं, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? भाई शादी है मेरी, बहुत सारे काम है मुझे। आई एम गोइंग, बाय। ओके बाय। इंस्पेक्टर मुबीन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। अहमद साहब, आपका जो नुकसान हुआ है उसे तो कोई पूरा नहीं कर सकता। हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह आपको सब्र दे और मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। अहमद साहब, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 2 महीने। और इन 2 महीनों में आपने जो है वो... देखिए इंस्पेक्टर साहब, आई नो आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं समझ सकता हूँ, मगर एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एक मर्डर है। किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा है। एक पुलिस वाला होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं किसी पर भी शक कर सकता हूँ। आप अपनी मसरूफियात और फ़राइज़ से फारिग होकर मुझसे ज़रूर रब्ता करें, वरना मैं तो राब्ते में ही रहूँगा। आपके वक्त का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। तो अहमद, तुम्हारी शॉपिंग हो गई? डैड मेरी शॉपिंग थी ही कितनी। आलिया की लिस्ट में कुछ रह गया तो आई डोंट नो। अरे भाई, उसकी लिस्ट में से भी कुछ नहीं रहना चाहिए। देखो ना, कितने सालों के बाद इस घर में भी किसी औरत की आवाज़ सुनाई देगी। मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूँ अहमद। तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो ये सारे काम तुम्हें खुद न करने पड़ते। शादी एक ही बार होती है और इनफैक्ट एक ही बार होनी चाहिए। इसमें किसी किस्म की कमी मत छोड़ना। जी डैड। हाँ यार, वो ऐसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछ लेता हूँ, वो तुम्हारी बैचलर पार्टी का क्या हुआ? वो उसका भी कोई प्लान नहीं है डैड। अरे यार, प्लान्स खुद ब खुद थोड़ी बनते हैं, प्लान्स तो बनाने पड़ते हैं। वैसे आपकी बैचलर पार्टी कहाँ हुई थी डैड? मेरा ज़रा फ़लसफ़ा थोड़ा मुख्तलिफ है। देखो ना, एक बैचलर की जब शादी हो जाती है तो फिर वो शादीशुदा बैचलर हो जाता है, लेकिन रहता तो बैचलर ही है ना। तो एक बैचलर जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे पार्टी करे, नो प्रॉब्लम। डैड आपका फ़लसफ़ा ज़रा नहीं, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। दिस इज दी जनरेशन गैप। अच्छा, वो आपके लॉयर की कॉल आई थी, वो कह रहा था कि प्रॉपर्टी और घर वगैरह आपने... हाँ, वो ठीक कह रहा था। आखिरी जिम्मेदारी थी, मैंने सोचा इससे भी जान छुड़ा लो। देखो ना, अब मैं अपनी उम्र से
10 साल कम लग रहा हूँ और खुद को बहुत जवान भी महसूस कर रहा हूँ। अरे यार, तुम्हारी वजह से मेरी फिल्म रुकी हुई है। अब तुम जाओ। गुड नाइट। ओके डैड, गुड नाइट। गुड नाइट।